हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होती है, मेरी हर बात मजाक नहीं होती। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज की ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं अपने घर से, बट इसे ख़त्म करूँगी मैं अपने मायके। जी हाँ, आप लोग सही पकड़े हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके घर। मायके तो माँ से होता है, बट मैं जा रही हूँ अभी पापा से मिलने। पापा का हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। पापा को हर्निया बहुत दिनों से था, लेकिन वो कभी नहीं हम लोग को बताए कि उनको ये प्रॉब्लम है। माँ इतनी बीमार रहती थी कि माँ को लेके ही वो लोग इतने ज़्यादा परेशान थे और माँ को इतना टेक केयर करते थे कि कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। तो अभी पापा इसके माँ के जाने के बाद हम सबको बोले कि ऐसा है, उन्हें हर्निया है बहुत दिनों से। तो झट से हम लोग उसका इलाज किए, ऑपरेशन हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ। मैं तो सोची थी कि जाके पापा को ले आऊँगी और यहीं पर कुछ दिन वो रेस्ट लेंगे। मैं अपने घर पे ले आना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं आना चाह रहे हैं। एक तो उस घर पे माँ की याद बसी हुई है, तो वो माँ को छोड़ के आना ही नहीं चाहते हैं, उस घर को छोड़ के निकलना ही नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है, जो प्रीशु है मेरा भाई का बेटा, वो अपने दादू के साथ बहुत मिक्सअप है, बहुत प्यार करता है वो। तो पापा प्रीशु को छोड़ के नहीं रह सकते। तो इसीलिए 2 कारण है, वो शायद नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि अगर पापा को लेके आ सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पापा अगर आए साथ में। और प्रीशु को भी मैं ले आने का कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी तो प्रीशु छोटा है, स्कूल भी नहीं जाता है, तो अभी वो निकल सकती है वो लोग। इसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो वो छुट्टियाँ दे के ही निकलना होगा, फिर वो लोग एकदम ही घर पे बंद हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी, जाती हूँ, देखती हूँ क्या हाल है वहाँ का। जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। पहली बार उस घर में जाऊँगी और वहाँ माँ नहीं है। माँ जाने के बाद तो मैं कंटिन्यू वहीं पर थी 1 महीना, लेकिन उसके बाद मैं जब से घर आई हूँ अपने घर, उसके बाद मैं अभी तक पहली बार ये आज जा रही हूँ। जब भी जाती थी को माँ को प्रणाम करती थी, पापा को प्रणाम करती थी, माँ को मिलती थी, कैसी हो देखती थी। लेकिन अजीब सा लग रहा है, अजीब सा हदस टाइप का, डर टाइप का लग रहा है कि जाने से कैसा लगेगा मुझे। मैं किसी को अपनी आंसू नहीं दिखाने देती हूँ। मुझे बहुत कम लोग ही रोते हुए देखे होंगे। मैं सबके सामने नहीं रो पाती हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हूँ सबके सामने। ऊपर से आज वीडियो से ही सबको शायद पता चलेगा कि मैं ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत डरी हुई रहती हूँ, बहुत इमोशनल टाइप की हूँ मैं। तो वो मैं अकेले में ही निपटा लेती हूँ, सबके सामने मैं नहीं दिखाती। बहुत लोगों का आदत होता है कि हर चीज़ को बता के सिंपैथी गेन करना, या फिर कुछ भी हो सकता है। ये अच्छी बात भी हो सकता है, सबका अपना अपना नेचर होता है। मेरा ये नेचर है कि मैं अपना दुख किसी पे जाहिर नहीं करती हूँ। सब मुझे हंसते हुए ही देखते हैं और मैं सबको हंसाती ही हूँ, या फिर हंसता हुआ चेहरा या फिर गुस्सा वाला चेहरा ही सब मेरे देखे हुए हैं। तो ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ, अभी जमशेदपुर जा रही हूँ। पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ सबको, नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट में मैं आज सुबह सुबह बनाई हूँ छोले भटूरे। मैं दे देती हूँ, सब हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे रेडी होके। अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर। वेदर बहुत खूबसूरत है अभी का, बहुत अच्छा लगता है। कभी क्लाउडी वेदर है, कभी बारिश होती है, कभी धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत खुशी लगता है। और बाहर निकले तो ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। और ये देखिए, इतनी ज़ोर बारिश हो रही है, बाप रे। वहाँ धूप था जब हम लोग निकले थे, और अभी इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है। और यहाँ देखिए बारिश थम चुका है।
और यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ ये वॉल्यूम मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि गाड़ी में गाना बज रहा था, तो गाना अगर आ जाता तो मेरे वीडियो में कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं गाना बंद कर दी हूँ। लेकिन मैं बोल ये रही हूँ कि तीनों ब्लैक पहने हैं, बाप दोनों बेटी तीनों ब्लैक पहने हैं और मैं हटके हूँ, ऑड वन आउट हूँ मैं। और मिमी को देखिए, मिमी और विदिशा पीछे बैठ के मस्ती कर रही है, लड़ाई झगड़ा करते करते जा रही है, परेशान कर दी है दोनों बहनें, कभी प्यार करती है, कभी झगड़ा करती है, कभी कुछ। और मैं आगे बैठती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना रहता है, तो मैं आगे ही बैठती हूँ और ये दोनों बहन पीछे बैठते हैं, तो कभी लड़ते हैं कभी प्यार करते हैं। देखिए अभी प्यार चल रहा है दोनों का, थोड़ी देर में फाइटिंग होगी। तो यही है दोनों बहनों की कहानी और हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं जमशेदपुर। और मुझे कोई भी व्यूज़ अच्छी लग रही है तो मैं जल्दी से उसे कैप्चर कर ले रही हूँ। मुझे ये हरियाली नज़ारा, पहाड़, बादल देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगती है। यहाँ देखिए अलग अलग पोजीशन में दिख रहे हैं। ये लोग को भी बहुत मज़ा आ रहा है कि स्कूल और घर से निकले हैं थोड़ा घूमने, ऊपर से जमशेदपुर जा रहे हैं और मज़ा। और जमशेदपुर आए और हम लोग फुचका ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो पहले हम लोग उतर चुके हैं फुचका खाने के लिए। देखिए पूरा भींगा हुआ है रास्ता, बहुत बारिश हुई है, देख के ही लग रहा है। चलो अब फुचका खा लेते हैं। वहाँ का फुचका बहुत टेस्टी होता है, इसलिए हम वहाँ रुकते ही हैं। तो हम लोग फुचका खा के अब जा रहे हैं घर। और आ गया मेरा घर। चलो अब घर चलते हैं, पापा से मिलेंगे, प्रीसू से मिलेंगे, भाई प्रीति सबसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिनों बाद मिलेंगे हम, फ़ोन में तो बात होता ही है। हम लोग अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वो भी ब्लॉगिंग करती है प्रीति और मैं भी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो एक दूसरे के घर का क्या हो रहा है हालचाल पता चल ही जाता है। तो फ़ोन में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, फ़ोन तो ऐसे ही हमारा इतना बिज़ी रहता है कि किसी से भी बात नहीं हो पाता है। तो चलिए पापा से मिलते हैं पहले। पापा से मिल लिए, पापा ठीक है, बहुत अच्छे हैं अभी। और प्रीति लंच बनाई है, पुलाव, आलू दम और ये हरी चटनी धनिया पत्ता का, और ये क्या है, अच्छा दाल। पापा पुलाव नहीं खाते हैं इसलिए शायद वो दाल, ये लाल भाजी साग बनाई है। पापा के लिए चावल भी बनाई होगी और ये सलाद। तो आज हम लोग खाएंगे फ्राइड राइस और दम आलू। असल में मेरे घर पे मायके पे सावन में नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसीलिए वेज आइटम ही हुआ है। देखने में तो मेनू बहुत अच्छा लग रहा है, चलो अब खा लेते हैं। हम लोग तो रास्ते पे फुचका खा के ही आए हैं, लेकिन पुलाव और दम आलू देख के फिर भूख लग गई है, तो खा लेते हैं पहले। দেখতে কি আছে এতে কি আছে বল, তোর বল পাতা বল येलो बैडमिंटन खेलेगा पीछू। কি আছে বাবা, খোলো 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 বাবা ও বলে কত ভালো জিনিস দিলি মিমি, খেলতে চাইবো আমি। ওটা দুটো সাইড আছে না পেপারটার, ওই দুটো সাইডটাকে এমনি করে টেনে খোল। পেপার কোনটাকে বলে? ব্ল্যাক ব্ল্যাক কেমন করে খেলে এটা দেখাও, কেমন করে খেলে, কেমন খেলে দেখা। তুই এত পরেশান করিস কেন, ওকে দেখাতে দে না, ওকে একটু দেখাতে দে বাবা। বল ही ले रहा है, नहीं ले रहा तो उसको तो चलो তুমি করো, পুন্নু খেলো, পিঙ্ক পুন্নু বল খেলো, বল খেলো। थैंक यू बोल दे एक बार, थैंक यू। पुन्नू थैंक यू बोलो, थैंक यू थैंक यू। देखिए बाबा, देखिए हम कैसा लगता है। कौन दे वो दादी है।
वाह 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 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे वाह 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 দেখ আমাকে দেখে মুখটা ফুলাচ্ছে আচ্ছা 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 গান ও গান বাজছে তো ডান্স করছে तीनों बच्चे एक साथ मिले बहुत दिनों बाद, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग बैठे, थोड़ी खुशी थोड़ी गम की बातें हुई। और ये देखिए आज सुबह भी हम लोग ब्रेकफास्ट में छोला भटूरा खाए थे और प्रीति भी हमारे लिए इंतज़ाम करके रखी थी डिनर में छोले भटूरे। तो हम डिनर कर लेते हैं और साथ में जलेबी। হ্যাঁ হ্যাঁ খেলছে, ফুল দিদি খেলছে না ওর সাথে। আলমারির নিচে গেছে। পূর্ণ হ্যালো হ্যালো বলো, হ্যালো বলো পূর্ণ। দাও বলছে, দাও বলছে দাও। और सुबह हो गई है और बच्चे फिर से खेलने में बिज़ी हो गए हैं और हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग घर जाएंगे, निकलेंगे। हम लोग एक दिन के लिए ही आए थे, सोचे थे कि पापा को लेके जाएंगे, लेकिन पापा नहीं जा रहे हैं, तो पापा से मिल लिए। अब हम घर जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे हैं अभी डोसा, चटनी और सांभर। ये डोसा हमारे फ्लैट के नीचे ही मिलता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। इसका मसाला, इसका सांभर, इसकी चटनी बहुत ही अच्छा बनता है। एक डोसा में ही पेट भर जाता है। तो हम ब्रेकफास्ट में अभी डोसा ही खा रहे हैं, विदिशा भी डोसा खा रही है। हम लोग इडली भी लाए हैं, इडली भी खाएंगे। और प्रीति बोली कि दोपहर का लंच करके जाओ, तो लंच में हम बोले कि हल्का फुल्का ही कुछ करना, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो अभी डोसा खा रहे हैं, तो और 1-2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा चावल खा के फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। देखिए कितने चाव से खा रही है विदिशा डोसा। और हम लंच भी कर लिए और लंच करने के बाद ही हम लोग निकल गए। हम लोग बैठे नहीं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम लोग को घर पहुंचना था। विदिशा का क्लास है और इनको भी ऑफिस का काम है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी घर। पापा से मिल लिए, पापा अच्छे हैं, पापा का ऑपरेशन सक्सेस रहा, उनको पहले वाला प्रॉब्लम नहीं है। ये देख के बहुत अच्छा लगा। पापा से मिलना ही था हमें, इसीलिए हम लोग आए थे। और ये देखिए हम लोग घर रिटर्न जाते टाइम यहाँ निर्मल होटल के सामने रुके हैं और ये जा रहे हैं अभी निर्मल होटल। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि निर्मल होटल बहुत फेमस है यहाँ के गुलाब जामुन और रबड़ी के लिए। हम लोग जमशेदपुर से जब रिटर्न घर जाते हैं तो निर्मल होटल से रबड़ी और गुलाब जामुन ज़रूर लेते हैं। तो ये आ रहे हैं अब भी गुलाब जामुन और रबड़ी लेके। हम लोग घर जाएंगे फिर खाएंगे। হ্যাঁ সিল আছে পুরো। বসে খা, নষ্ট করিস নি। हम लोग यहाँ पापड़ी एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और रास्ते में हम लोग को भूख लग गई, तो हम अभी पापड़ी खा रहे हैं। और विदिशा शायद गई है अभी फुचका खाने, पानी वाला फुचका खाएगी। और मैं और मिमी खा रहे हैं पापड़ी ना मिमी। हम लोग माँ बेटी पापड़ी खा रहे हैं और वो लोग बाप बेटी खा रही है पानी वाला फुचका। डालो डालो मुँह में, डालो डालो मुँह में, पूरा डालो, बड़ा सा मुँह खोलो, पूरा डाल लो और गप्पा गप खाओ, बड़ी मजा आएगा। फुचका हम लोग का फेवरेट है ना मिमी, हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं फुचका खाते हैं। आज हम लोग पापड़ी खा रहे हैं।
कितना अच्छा बनाया है। गांव का फुचका पापड़ी बहुत टेस्टी होता है। बहुत अच्छा बनाया है। चलो अभी हम लोग खाते हैं। बिट टेस्टी। कैसा लग रहा मिमी? बहुत टेस्टी। पूरा खा लोगी? तुमको चिल्ली मिला है? चिल्ली है इसमें? नहीं है, मेरे में बहुत चिल्ली है। मुझे तीखा पसंद है। तीखा पसंद है, मैं तीखी तीखी हूँ। हमारा घर आ गया, हम घर आ गए। होम स्वीट होम। হ্যাঁ একা একা ঘরে। हेलो रोमी, हेलो जूली, कैसी हो? ডান্স করবি না? আমাদেরকে দেখাবি না কেমনি ডান্স করবি? কিছু বলছে। একা একা এরা ডান্স করছিল ঘরে বসে না। মিমিকে দেখাচ্ছি। হাঁটি ভেঙে গেল। दांत भेगे गए। और मैं बैग अनपैक कर ली और डिनर में बनाई हूँ रोटी, आलू भुजिया और दाल। आज का डिनर सिंपल है, यही खाएंगे हम। और साथ में चलेगा हमारा निर्मल होटल का गुलाब जामुन और रबड़ी। बहुत ही टेस्टी रबड़ी है। आप अगर यहाँ के हो तो निर्मल होटल की रबड़ी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो अब हम गुलाब जामुन के साथ रबड़ी एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग। आप लोग बहुत खुश रहिए, सावधान रहिए, मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।